जय हिंद, सभी को नमस्ते। इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न साथ में आंसर होने वाली है, जो कि जीके और जीएस से संबंधित रहेगा। आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, सिर्फ आपको वीडियो को देखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वो है प्रश्न संख्या 1 है, पीएच का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। आपको हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि तापमान, दाब, अम्लीयता, क्षारीयता और घनत्व। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आंसर नीचे भी इसका दे दिया है, क्योंकि इसी तरह मैं पीपीटी को स्लाइड बनाया हूँ। मुझे भी उतनी पीपीटी स्लाइड को बनाने नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ किस तरह से पीपीटी स्लाइड को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है कि नाव की गति यदि धारा के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की गति क्या होगी। ये प्रश्न आपने 10 में भी पढ़ा होगा और 9 में भी पढ़ा होगा। ये जो विपरीत धारा की ओर जाती है, लदी वाली नाव में चलती है, तो वो है। तो इसका राइट आंसर आपका देख सकते हैं कि यहाँ को देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, जिसका में 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा है प्रश्न संख्या 3 है, जो कि है CH4 किस वर्ग की यौगिक है। CH जो 4 हमारा है वो किस वर्ग की यौगिक है। 4 ऑप्शन मिलती है, तो देख सकते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह वीडियो 4 की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न संख्या 4 है, कोर इन्फ्लेशन किसे छोड़कर मापा जाता है। जो कोर इन्फ्लेशन होती है वो किसका छोड़ के मापा जाता है, खाद्य एवं ऊर्जा, कृषि, उद्योग एवं सेवा। तो ये किसके लिए मापी जाती है, देख सकते हैं कि यहाँ जो बोला गया है कि छोड़कर, तो खाद्य एवं ऊर्जा को छोड़कर ये सभी को मापा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो 5वां नंबर का रहेगा, जिसमें कहा जा रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में पराग कहाँ से आता है। सेल्फ जो पॉलिनेशन होती है उसमें पराग कहाँ से आती है, अन्य पौधों से, उसी पौधों से, पशु से, जल से। तो कहाँ से हमारा वो उसमें आती है, तो उसी पौधों से ये पराग जो आती है उसी पौधों से आती है। बहुत सारा फूल में आप देखे होंगे कि कीटनाशक द्वारा पराग आता है, इस फूल से उस फूल में कीड़ों के द्वारा आता है, लेकिन इसमें क्या होती है कि उसी पौधे से ये आते हैं। और 6ठा नंबर का जो प्रश्न संख्या है वो है डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम से संबंधित है। जो हमारा डाउन सिंड्रोम होती है वो किस क्रोमोसोम से संबंधित है, तो देख सकते हैं X, 18, 21 या फिर Y। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम जो होती है हमारा C नंबर्स का ऑप्शन हो जाएगा, 21 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो हमारा 6ठा नंबर्स की प्रश्न है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का जो मुख्यालय होती है, WHO की मुख्यालय जो होती है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या लंदन में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो 8वां नंबर की प्रश्न है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण की प्रश्न होती है। देख सकते हैं कि ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा कौन सा देश है। जो ब्रिक्स समूह है वो भारत के अलावा कौन सा देश है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स के समूह में भारत के अलावा और देश भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 9 नंबर्स की प्रश्न है, वो है आर्घट्टा क्या है। आर्घट्टा क्या है, सिंचाई यंत्र, जल स्रोत, नदी या बैलगाड़ी। तो यहाँ आपको देख सकते हैं राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, सिंचाई यंत्र, यानी कि 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्घट्टा सिंचाई यंत्र है।
उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो हमारा 10वां नंबर्स की प्रश्न 10वां नंबर्स की जो प्रश्न है वो है जल से संबंधित प्राचीन भारतीय उपकरण कौन सा है। जल से जो संबंधित है वो हमारा प्राचीन भारतीय उपकरण कौन सी है। अरहट, बाल्टी, कुआं, नलकूप। तो पहले ज़माने में आप देख सकते थे कि ये जो कुआं में वो बड़ा सा बाल्टी जैसा लगल रहता है उसे हम लोग अरहट कहते हैं, उसी से पटवन पहले हुआ करता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 11वां नंबर की है, वो है कि कोर सेक्टर में कौन नहीं आता है। देख सकते हैं, ध्यान देने वाली की बात है कि कोर सेक्टर में कौन नहीं आता है नहीं पूछ रहा है, नहीं आता है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि कोयला, खाद प्रसंस्करण, इस्पात, सीमेंट। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा। देख सकते हैं कि इसका खाद प्रसंस्करण यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 12वां नंबर की जो प्रश्न है उसमें है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है कि जीडीपी की गणना में कौन शामिल नहीं है। जीडीपी की जो गणना होती है सारा चीज़, सारा वस्तु कितना आय कराए, सारा चीज़ इसमें शामिल होती है। तो एक वस्तु है जो शामिल नहीं होती है, कृषि, उद्योग, सेवा या ब्लैक मनी। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जब हमारा ब्लैक मनी के लिए इसमें से शामिल नहीं होती है, ब्लैक मनी इधर उधर से आ जाती है, उसके बारे में ये शामिल नहीं होती है, जिस समय एक ये बहुत बड़ी एक समस्या ये जीडीपी में आ जाती है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 13 नंबर्स की, जिसमें से है कि प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। पर्यावरण जो संरक्षण है वो अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1972, 1986, 1992 या 2000, किस वर्ष वो लागू हुआ था। तो देख सकते हैं कि आपका 1986 यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो 14 नंबर्स की प्रश्न है। कहा जाता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून, 22 मई, 21 मार्च, 11 जुलाई। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देख सकते हैं कि 22 मई यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है। उसी तरह से 15 नंबर्स का जो प्रश्न है, 15 नंबर्स की जो प्रश्न है वो है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण कौन है। जो हमारा अम्ल वर्षा होती है उसमें प्रमुख कारण क्या है। तो CO2, CH4, SO2, H2। तो इसका प्रमुख कारण कौन सी है। देख सकते हैं कि SO2 यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से क्या हानि होती है, यानी कि जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो उसका प्रदूषण हानि होने का क्या कारण है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन परत, ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओजोन परत यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जो जलवायु का परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी देखते हैं कि समय पर वर्षा नहीं होती है, तो कभी कभी समय से पहले वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। ओजोन परत, ग्रीन हाउस, वर्षा दल या बादल। तो सबसे जो मुख्य कारण है वो क्या है, देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीन हाउस गैस यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 17 नंबर्स की यानी कि 18 नंबर्स की जो प्रश्न है वो है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो सबसे अधिक हमारा चाय उत्पन्न होती है वो कहाँ होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, यानी कि असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। आप जान सकते हैं कि झारखंड में झरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला, सोना, चाय या कपास। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ उत्तर भी दे दिया है, कोयला। यानी कि झरिया में देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े खदानों, कुएं जैसा खदानों की
खदान है झरिया में जो कोला उत्पादक होती है और देश भर में ये कोला को प्रोवाइड करती है। दूसरी बात है कि झरिया में जितनी आपको झारखंड के झरिया में जितनी सस्ते आपको कोले मिल जाते हैं वो आपको सस्ता कोला कहीं नहीं मिलने देखने को या मिलेगा। और 20 नंबर्स की हमारा जो प्रश्न है वो है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। भारत में हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, 1974, 1998, 1965 या 2001 को। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, नीचे देख सकते हैं कि 1974 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जो हमारा 21 का जो क्वेश्चन है वो है कि अन्न उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है। जो अन्न उत्पादक देश में है वो भारत हमारा कौन सा देश में है, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ देख सकते हैं कि राइट आंसर हमने उत्तर दे दिया है दूसरा, यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा 22 प्रश्न संख्या 22 नंबर्स की है। वारण सेना किससे संबंधित थी। वारण की जो सेना थी वो किससे संबंधित थी, तो अशोक, रामायण, महाभारत, चाणक्य। किससे संबंधित थी, तो रामायण से संबंधित थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसी तरह से जो 22 नंबर्स का प्रश्न है, 23 नंबर्स की प्रश्न है वो है हरित क्रांति के जनक कौन थे। हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथ, सी.वी. रमन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, वर्गी कुरियन, एम.एस. स्वामी विश्वनाथ। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि एम.एस. स्वामी विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो 24 का है, जो है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, आप नीचे देख सकते हैं कि हॉकी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर्स की जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आज की कवर किया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको हर एक जगह ये काम आ सकता है। तो आप वीडियो पूरी तरह से वॉच जरूर भी करिएगा। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो हमारा 26 नंबर्स की प्रश्न है, जो कि है सूर्य का ताप कहाँ से आता है। ये जो सूर्य का ताप आती है वो हमारा कहाँ से आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, रासायनिक प्रतिक्रिया, संलयन। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो है वो 27 की है, कहता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि 8848 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 8848 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जो 28 नंबर्स की प्रश्न है वो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा अभी हमारा जो बैठक चलते रहती है वो कहा जाता है कि सबसे पहले उसकी बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 50 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। जो भारत का संविधान लागू हुआ, भीमराव अंबेडकर द्वारा जो हमारा संविधान बना हुआ है, जो उसी के तौर पर इंडिया चल रही है, तो उसका कहता है कि लागू कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947, 15 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है
वो है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो पहला राष्ट्रपति थी यानी प्रथम राष्ट्रपति जिसे बोला जाता है वो कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत का पहला राष्ट्रपति थी, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 13 नंबर्स की प्रश्न है वो है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। जो भारत के पहला उपराष्ट्रपति था वो कौन था। तो एस राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, देख सकते हैं एस राधाकृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो 32 नंबर्स की प्रश्न है वो है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो 1950, 1951, 1955, 1960। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं कि 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जो दोस्तों 33 का जो प्रश्न है वो है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया था कि 1951, 1956, 1961, 1947। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 34 का जो प्रश्न है वो है कि नवोदय विद्यालय की शुरुआत किसने की थी। आज जो नवोदय विद्यालय चल रही है उसकी शुरुआत जो है किसने की थी। तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राय। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। जो ग्रीन हाउस गैस अभी हमारे दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैस बन रही है उसमें कौन सी मुख्य रूप से उसमें कौन सी गैस होती है। तो CO2, O2, H2, N2। तो इसमें कौन सी होती है, CO2 गैस इसमें मुख्य रूप से होती है। 36 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन की जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो 1931, 1930, 1942, 1947। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा, राइट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। गांधी इरविन की समझौता 1931 को हुई थी। और उसके बाद जो है 37 नंबर्स की जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 38 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे। जैन धर्म का जो 24वां तीर्थक है वो कौन है। तो महावीर, ऋषभदेव, पारसनाथ, सुमितनाथ। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा महावीर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 39 की प्रश्न होने वाली है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है। देख सकते हैं बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने बताया था। जो हमारा बौद्ध धर्म होती है उसमें 4 आर्य सत्य किसने बताया था। बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, वल्लभ भाई। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि बुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 40 नंबर्स का जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें आपको सही क्या क्या VVI प्रश्न लगता है वो आप ज़रूर बताइएगा। सतमें जयते कहाँ से लिया गया। सतमें जयते कहाँ से लिया गया। गीता, मुंडकोपनिषद, वेद, रामायण। तो हमारा राइट आंसर कौन से हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है।
उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो हमारा 41 की प्रश्न है, जो है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जैसे कि सारनाथ, वैशाली, नालंदा, लुबनी। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होने वाली है। उसी तरह से दोस्तों 42 नंबर्स की प्रश्न है, कहता है आरटीआई कानून कब लागू हुआ। आरटीआई थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है। आरटीआई 2005, 2000, 2010 या 1905। तो क्या इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, 2005 हो जाएगी। शायद इसे आईटीआई हो सकता है, लेकिन अगर ये गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 43 का प्रश्न है, कहता है चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ था। चंद्रयान 1 का जो प्रक्षेपण हुआ था कब हुआ था, 2008, 2010, 2005, 2011। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, 2008, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 44 का जो क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पटेल, सोनिया गांधी। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा होने वाला है, आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगी, जो भारत की पहला प्रधानमंत्री थी। उसी तरह से ये 45 का जो हमारा 45 का क्वेश्चन है वो है, कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है। कौन सी नदी ऐसा है जो वो गंगा में नहीं मिलती है, तो यमुना, गोमती, ताप्ती, घाघरा। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगा, देख सकते हैं कि ताप्ती नदी जो है वो गंगा नदी में नहीं मिलती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, सी नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 46 का जो क्वेश्चन है वो है, ताजमहल किसने बनवाया था। 46 का हमारा क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनाया था, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर ने। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी, देख सकते हैं कि शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। उसी तरह से 47 का जो ऑप्शन है वो है, आयत की परिमिति क्या होती है। आयत की परिमिति क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जैसे कि 2 × L+B, L × B, 2L × 2B, L+B। तो हमारा राइट आंसर कौन से हो जाएगी, देख सकते हैं 2 × L+B। ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे 7, 8, 9 में भी इसको पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि काठमांडू हमारा ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। काठमांडू ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कि मानव विकास सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, IMF, WTO, UNDP, UNICEF। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगा, देख सकते हैं आप UNDF, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। उसी तरह से जो अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है वो क्या है, वो है 50 नंबर प्रश्न है, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। जो अर्थशास्त्र की जो हमारा पुस्तक लिखी गई है, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं उसके बारे में, वो किसने लिखी थी। तो कौन है, चाणक्य, कालिदास, आर्यभट्ट या वानभट्ट। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं कि चाणक्य, यानी चाणक्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और नहीं लाइक अच्छा लगता है तो वो भी करिएगा, ताकि हमें जो
कमी है वो हमें महसूस हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।